लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी फ्री हो गए होंगे, जिनके पास में भी फिलहाल कोई कार्य नहीं रहा है या फिर तुरंत करने वाला कार्य नहीं रहा है, उन उन लोगों को लगा होगा कि समय तो खूब है, सुबह से लेकर रात तक खूब समय है। लेकिन जैसे ही आप समय प्रबंधन के इम्पोर्टेंस को मानेंगे, समझेंगे, इसकी जो महत्ता है उस महत्ता को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप गंभीर होंगे। फिर आप 5 बजे का अलार्म लगाकर 5:30 का नहीं लगाएंगे, 5 बजे लगाकर उसी समय उठेंगे। क्या महत्ता है? तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है। कह रहे सबसे पहले जो है वह आप बहुत अधिक प्रोडक्टिव हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो कार्य क्षमता है वह कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आप समय प्रबंधन को मानते हैं, समय प्रबंधन को जीवन में उतारते हैं, तो ये मानकर चलिए कि सबसे पहले आपकी जो उत्पादक क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वह बढ़ जाती है। दूसरा, आप देखेंगे हमारे जीवन में अधिकांश जो है वह समय रहता है चिंता का। बहुत अधिक हम लोग जो है वह स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत अधिक जो है वह हम जो है वह चिंता में रहते हैं, बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। ये तनाव जो है वह कम होगा शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे जो है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने हर एक कार्य को जो है वह हमेशा आगे बढ़ाने का सोचते हैं कि ये कार्य तो हम बाद में कर लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो आत्म शक्ति है, आपकी स्वयं की जो एनर्जी है, आपका आत्मविश्वास जो है वह बढ़ जाएगा। जीवन का जो बैलेंस है जो बिगड़ गया है, मैं ये मानकर चलता हूँ, देखिए लगभग 2 वर्षों में लगभग सभी के जीवन में जो एक एक स्मूथनेस था, एक आराम से चलना जो जीवन चल रहा था, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ है। वो चाहे माने ना माने, सकारात्मक बात करें नकारात्मक बात करें, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, लेकिन जीवन का जो एक बैलेंस है वह कहीं कहीं हमारा बिगड़ा है। आपके अंदर जिस समय आप टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे, तो मानकर चलिए कि आप जो है वह अपनी उस आत्म शक्ति से परिचित होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके अलावा आपको लगेगा कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। आज की तारीख में जो है वो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई देखिए अभी समय नहीं है, अभी वो समय नहीं है, अभी ऐसा समय नहीं है, अभी समय खराब चल रहा है। लेकिन वास्तव में समय जो है वो कभी भी खराब और अच्छा नहीं होता है। जो भी परिस्थितियां होती है वह धीरे 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 परिवर्तित होती रहती है। और उसके अलावा जिस समय आप जो है वह समय प्रबंधन को समझेंगे, तो आप का जो जीवन है उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। अब ऐसे ही हम लोगों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। क्या करना है? सबसे पहली बात जो है वह हमारा गोल तय करना पड़ेगा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आपके समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन को समझना है, तो इस महत्ता को समझते हुए जो है वो हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों को पता है कि जिस समय रावण का वध किया था श्री राम ने, तब श्री राम ने जो है वह लक्ष्मण को कहा कि जाकर जो है वह ज्ञान प्राप्त करो, बहुत ज्ञानी है। और हमें पता है कि सबसे पहले लक्ष्मण जो है वह उनके सिर के पास में जाकर खड़े हुए अभिमान के साथ में, तो रावण ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद में जो है वह राम के पास गए और बोले वो तो बढ़ता हुआ भी बड़ा अभिमानी है, बड़ा जो है वह मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा देखो ज्ञान प्राप्त करना है तो चरण की तरफ जाओ, सिर पर खड़े होकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में वो जो है वह जब चरण में जाकर बैठे, उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, तो उन्होंने जो सारी बातें ज्ञान की कही, उसमें से जो पॉइंट हमें पकड़ना है समय प्रबंधन को लेकर, वो क्या है? तो उन्होंने उसको ये कहा, रावण ने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई सबसे पहले वो काम करो जो अच्छा है, पहले अच्छा काम करो। खराब काम जो भी बेकार है, जो जिसमें टाइम वेस्ट होता है, जिसमें समय खराब होता है, उसको जो है वह तुम्हें बाद में रखना है। इसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, उसको देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहली जरूरत क्या है, हमें समझना है कि हमारे जीवन में जरूरत क्या है, कौन सा काम ऐसा हो जो पहले करना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया, और वास्तव में वही चीज जो है वह आज की तारीख में हमारे साथ में बनी हुई है। जीवन में हम ये तय नहीं कर पाते, प्रायोरिटी तय नहीं कर पाते कि कौन सा हमें पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का पहला सूत्र क्या है कि जो भी पहला जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना है। जिसकी महत्ता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको करना भी नहीं है, उसकी तरफ हमें समय भी व्यर्थ नहीं करना है। आपके सामने जो तस्वीर है वह माननीय एकनाथ जी रानाडे, आप जो है वह विवेकानंद केंद्र
कन्याकुमारी उसके संस्थापक रहे हैं। आपने जो है वह स्थापना की है विवेकानंद केंद्र की, और इन्हीं की प्रेरणा से आज संपूर्ण भारत में जो है वह विवेकानंद केंद्र कार्य कर रहा है स्वामी जी के विचारों को लेकर। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, ऊर्जा और समय का समन्वय ही जीवन है, टाइम एंड एनर्जी। यानी कि जीवन का जो है वह है क्या जीवन, तो समय और उसके साथ में आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है वह। आप देखिए, यदि स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखें तो उनका पूरा जीवन काल ही लगभग 38 वर्ष का था। वैसा ही लगभग आप देखें, आप आचार्य शंकर का, तो शंकराचार्य जिन्होंने जो है वह संपूर्ण भारत में जो है वह मठों की स्थापना कर दी, 37-38 वर्ष की उम्र में जो है वह उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। यानी कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने जो है वह इस जीवन से पलायन कर गए। लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी जी स्वयं कहते थे अपनी इस बात को, स्वामी जी कहते थे कि मेरे द्वारा किए गए, इस शरीर के द्वारा किए गए कार्य को 100 वर्षों तक जो है वह लोग आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे, समझने में उनको 100 वर्ष लगेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि उन्होंने अपने समय का पूर्ण उपयोग किया, और साथ ही साथ में अपनी शक्ति का, अपनी एनर्जी जो है वह उन्होंने लगाई। तब उनकी लाइफ, उनका जीवन जो है वह प्रेरणा देने वाला है। 16 वर्ष की उम्र से ही जिन्होंने शंकराचार्य ने अपना घर छोड़ दिया, और उसके बाद में वेद वेदांत की जो है वह अध्ययन किया, और आज पूरे विश्व में जो है वह वेदांत का परचम फहराने वाले शंकराचार्य जितने भी हैं वो सब उनके अनुयायी हैं। स्वामी विवेकानंद जो है वह, अगर आप देखा जाए तो बहुत लंबे समय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन संपर्क में आए, और उसके बाद में पिछले केवल 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वो कार्य कर दिया कि आज भी हम जो है वह उनकी प्रेरणा से ओतप्रोत हैं। तो वास्तविक लाइफ क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, तो वो समय और एनर्जी, यानी कि आपने कितना समय जो है वह यूज किया है, काम में लिया है, और उसको साथ में आपकी जितनी एनर्जी है, आपका जितना भी जीवन में जो शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा आपने उसमें लगाई है। जिस समय हम लोग जो है वह एक कार्यशाला लेते हैं, परीक्षा दें हंसते हंसते, ये कार्यशाला है, एक वर्कशॉप है जिसमें विद्यार्थियों को हम बताते हैं कि किस प्रकार से समय प्रबंधन करना चाहिए। उसमें से एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऊर्जा और टाइम, एनर्जी और टाइम, ये दोनों जो है वह समय और ऊर्जा, इसका मतलब क्या है। देखिए, हम ये बताते हैं वहां पर कि किस प्रकार से हम जीवन में सारी कुछ जो शक्ति है, जिसको हम एनर्जी कह रहे हैं, जो ऊर्जा कह रहे हैं, वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग कहते हैं साहब, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनसे, चाहे वह शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, जितने भी लोग हैं, सारी एनर्जी जो है वह हम लोग ग्रहण करते हैं। किससे? जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, फल होता है, खाने पीने की वस्तुएं होती है, उनसे हम वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब वो एनर्जी आती कहाँ से? तो हम सभी जानते हैं कि वो एनर्जी जो है वह, जिस समय एक बीज जाता है जमीन में, जिस समय वो प्रस्फुटित होता है, उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण से जो है वो उसके अंदर वह ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा जो है वह हम ग्रहण करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसको कोई भी साइंस जो है वह नहीं नकारता है। जो हमारा हिंदी जो हमारा जो साइंस है, हमारा जो धर्म है, वह हमको ये सीधे सीधे बात बताते हैं। तो आप देखिए, जो एनर्जी है वो हम लोग लेते हैं सूर्य से। इस कारण से ये जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का समय जो है वह एनर्जी देने वाला है, वह ताकत देने वाला है, शक्ति देने वाला है। इस समय हम अपने जीवन का सर्वाधिक उपयोग, इस समय का उपयोग कर सकते हैं। इस कारण से ये जब प्रोसेस हमें पता चलेगी, ये जिस समय हमें पता चलेगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, तब हम समय को समझ पाएंगे। इंपोर्टेंस जब तक नहीं पता होगी, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, तब तक हम इसको महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। तो ऊर्जा और समय, और तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो हमारे कबीरदास जी का है ना। सीधा कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वह पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कल का कार्य जो है वह आज पर, और आज का कार्य जो है वह अभी करना। ये तो हमारे महापुरुषों का। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों के शिक्षक जो हैं वह धीरे धीरे कहीं न कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक इत्यादि बन जाते हैं, उन्होंने भी इसको बहुत बिगाड़ कर रखा हुआ है। उन्होंने हम लोगों को ऐसा उल्टे सीधे तरीके से बताने का प्रयास किया है कि क्या करना है, समय तो खूब पड़ा है, जीवन में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को वह प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वह हास्य में ही क्यों ना हो, चाहे वह मजाक में ही क्यों नहीं हो।
लोहे इस प्रकार के बनाए जा चुके हैं कि जिससे हम लोग जो है वह धीरे धीरे लेजी हो जाए, जैसे धीरे धीरे हम लोग उसकी महत्ता को खत्म कर दें। लेकिन अगर कबीरदास जी की इस बात को समझें गहनता से, तो पता चलेगा कि वास्तव में यदि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो जीवन हमारी उस एनर्जी और टाइम का मिक्सचर होना चाहिए। जिस समय तक वह ऊर्जा और वह टाइम मैनेजमेंट हमारा साथ में नहीं होगा, ये मानकर चलिए कि वास्तविक जीवन हमारा, जो जीवन जीने की जो कला होनी चाहिए, वो हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए जो सारी विषयों का जो सारांश है वह ये है कि हर एक कार्य को आवश्यकता के अनुरूप बांट कर किस समय कौन सा काम करना है, किस समय हमें किस प्रकार से करना है, इस बात को समझते हुए जो है वह हमें करना है। अब क्या होता है कि साहब ये बात तो हमें बहुत बाद में पता चली, कोई बात नहीं, जो समय बीत गया है उस समय बीते हुए समय को जो है उसे हमें नहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। जो समय अभी तक हमने किस प्रकार से वेस्ट किया, कैसे किया, उसमें एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें समय भी खराब करने की जरूरत नहीं है, न ऊर्जा न समय उसमें खराब कीजिए कि हमने क्या किया है। हमें ये देखना है कि आने वाले समय में कल हमें क्या करना है, कल हमें जो है वह नए उत्साह नए जोश के साथ में प्रविष्ट होना है एक नए ओरा में। उसके लिए हमें जो है वह प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि ये टाइम क्या है, तो बाकी सारी चीजें तो हम जीवन में आकर ग्रहण करते हैं लोगों से। जैसे अगर मुझे शारीरिक शक्ति चाहिए तो मुझे खान पान चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, जब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं तब तक शक्तिशाली नहीं बनूंगा। और अगर मुझे बौद्धिक ज्ञान चाहिए तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन भगवान ने बिना मांगे हमें जो गिफ्ट दिया है, हमें जो भेंट की है, वह है समय। समय को यदि हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे तभी जो है वह हमारा जीवन बहुत अधिक सरल और सहज बन पाएगा। इसलिए हमें पहले क्या समझना है कि साहब, समझना क्या है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है और किसकी आवश्यकता नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब ऐसे कैसे तय करें कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं, लोग जो मिलते हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं यार जब तक 1 घंटा फेसबुक पे नहीं बैठते तब तक लगता है कि यार कुछ किया ही नहीं। उसको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट वो है निश्चित रूप से। किसी को लगता है कि नहीं यार जब तक घूमेंगे फिरेंगे नहीं तब तक यार ऐसा जीवन में लगता है कोई मतलब भी नहीं है, तो उनको वो लगता है। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। अब वो कैसे तय करेंगे, इसको समझना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अपने स्वभाव को पहचानना पड़ेगा। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो वर्कशॉप हमने रखी है, इसका उद्देश्य ये है। क्या उद्देश्य है? पहले हम ये समझें क्या कि किस प्रकार से हम जो है वह अपने आप को स्थिर करें। देखिए, दौड़ता हुआ व्यक्ति को सारी आसपास की चीज, आप जैसे ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में आप चाहे स्थिर बैठे हैं लेकिन आसपास की सारी चीजें जो है वो दौड़ते हुए दिखाई देगी। ऐसे में आप लोगों को लगेगा कि भाई जब स्थिर ही नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा। तो वही बात यहाँ पर भी होती है। क्या होती है कि यहाँ ये समस्या आ जाती है कि हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो ये आप अपने स्वभाव को पहचानिए। पहली आवश्यकता क्या है? स्वभाव को पहचानना। स्वभाव को पहचानने के बाद में आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसी दूसरे के द्वारा तय नहीं होगा, ये मानकर चलिए। कोई ये सोचे कि साहब ये भी कोई मुझे बता दे साहब मेरे जीवन में मेरे लिए उपयोगी क्या है, कोई नहीं बता सकता। कोई व्यक्ति जो है वह आपके जीवन को लेकर ये नहीं बता सकता है कि आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है जो आप स्वयं निर्धारित करेंगे। और स्वयं निर्धारित कब कर पाएंगे? जिस समय आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर पाएंगे। बिना लक्ष्य को तय किए आप सोचते हैं कि मेरे जीवन की जो अच्छी चीजें और खराब चीजें कौन कौन सी हैं वो कोई दूसरा बता दे, यह संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके सामने एक निश्चित रूप से बता दें कि आपको जीवन में करना क्या है। करना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण आपको करके ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है वह जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है कि यदि आपने ये तय कर लिया कि मेरे जीवन की उपयोगिता में
क्या चीजें सही है और क्या गलत है, या क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका समय जो है वह अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगा। यानी कि आप एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ने शुरू कर देंगे, और वो समय जो आप खराब कर रहे थे, वो खराब होने वाला समय जो है वह समाप्त हो जाएगा, और सीधे लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके साथ ही साथ में आपको ये भी समझना है कि आप जो है वह उस गोल को लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़ना है, क्या करना है, इसको भी समझने की आपको आवश्यकता है। देखिए, जिस समय आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाएगा कि आप जो है वह समझ लें कि मुझे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो खुद ही आपके गोल के हिसाब से जो है वह आप अपनी एक्टिविटीज को तय कर पाएंगे। यानी कि आप जिस समय आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज आपको करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए क्या करना है। आपको कम से कम जो है वह तय करना है क्या, कि तुरंत कुछ काम होते हैं, है ना, उसके लिए आप बाकायदा उसका जो है वह एक लिस्ट आउट कीजिए, इसको आप बिल्कुल लिखिए। जैसे आप ये आज कल की दिनांक है, कल दिनांक में मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना है। अब उस काम को करना है तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या रखनी है ना, ये समझना है कि प्रायोरिटी क्या रखनी है, कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और मुझे करना है, और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है जिसे मुझे कब करना है। इस प्रकार से जो है वह समझते हुए देखना है। हर एक कार्य जो कल करना है वह अपनी जगह पर है, क्योंकि उसका समय निर्धारित है, लेकिन सोचना किसके लिए है, अभी मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, तुरंत इस एक्टिविटी में जिस समय आप आगे बढ़ेंगे तो वहां से शुरुआत होगी आपके समय प्रबंधन की। यानी कि जब आपने तय कर लिया कि मुझे यह कार्य करना है, वहीं से जो है वह आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट की। अभी तक हम जो है वह समय को टाल मोल रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने लक्ष्य तय कर लिया और तय कर लिया कि मुझे अभी से ये परिवर्तन करना है अपने जीवन में, इस समय में मुझे यह कार्य करना है, तो उस समय से जो है वह आपके जीवन में एक प्रोग्रेस जो है वह शुरू हो जाती है। इसलिए इसके लिए एक व्यवस्थित जो है वह स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, एक संकल्पना जो है वह आपके सामने करना रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, तो वही बात जो मैंने आपको कही कि आपको ये समझना है कि भाई आपको क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, और वो कैसे तय होगा। उसको तय करने के लिए अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है वह स्वयं स्थिर होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग होते हैं जो कि टाइम तय करते हैं, देखिए साहब मेरे जो है वह समय, सोने का समय ये इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा, और मेरे उठने का समय ये है, इस समय मैं विश्राम करूंगा, इस समय खाना खाऊंगा, इस समय ये करूंगा। अब जैसे ही वो जोश के साथ में हम भरकर जो है वह टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, और पता चलता है कि साहब आज जो है वह माता जी खाना जो आप 12 बजे खा रहे थे, माता जी किसी कारण से लेट हो गए और हम 12:30 बजे खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, अरे मैंने तो टाइम टेबल बनाया था, अपना टाइम टेबल में 12 बजे का समय जो है वह खाना खाने का था, और 12:30 बजे तक खाना मिलेगा, अब मेरा ये समय कैसे करेंगे। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आपको क्या जरूरत है और कौन किसकी जरूरत नहीं है, आप उसको टाल सकते हैं, किस काम को आप टाल सकते हैं, ये आपको समझना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। लेकिन इस ये जो आपको सुविधा दी जा रही है, इस सुविधा का फायदा उठाकर आपको सुबह वाले में नहीं जाना है कि सुबह से 5 के 5:30 बजे उठना है। टाइम ध्यान रखना, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे अनुसार है, उसी को हम बदल सकते हैं, उसी को अपने इस अनुसार जो है वह काम में ले सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कहीं कहीं समस्याएं आएंगी, तो वो जो समस्या है उसका समाधान हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजी में क्या है, अपने आप को स्थिर करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि मैं अपने परिवार के लिए कितना समय दूं। ठीक है, उसके बाद में कितना मुझे समय समाज के लिए देना है, आपके राज्य के लिए देना है, राष्ट्र के लिए देना है, पैसे धन कमाने के लिए मुझे कितना करना है। ये सारी चीजें आपको जो है, जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वह होता है स्वयं खुद के लिए, ये जरूरी है ना। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट है, ये भी बड़ा सुंदर पॉइंट है। देखिए कि साहब जो इम्पोर्टेंट होगा वो अर्जेंट भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण कार्य अपने आप में एक जगह पर होता है, और तात्कालिक कार्य अर्जेंट वर्क जो है, इमरजेंसी वर्क जो है वो अपनी जगह पर होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि कौन सा इमरजेंसी वर्क है, कौन सा ऐसा जिसको किए बिना जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये समझना है।
और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो तय करना पड़ेगा, वो हमें तय करना पड़ेगा। आज जिस समय अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई एक किसी का इंटरव्यू था, तो वहाँ पर इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारी बातें होने के बाद में हुआ कि भई बहुत सारी बातें होने के बाद में ये हुआ कि भई आपको जो है वह क्या करना है? आगे जो है वह आप तो समाज में बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये नौकरी आप कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो वो मेरे भी जो मित्र थे, वो भी हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने यही बात कही कि देखिए मेरे पास में हर एक चीज़ के लिए अपना एक समय है, उस समय के अनुसार जो है वह मैं अपने आप को व्यवस्थित कर सकता हूँ। मैं नौकरी भी कर सकता हूँ, साथ-साथ में सामाजिक कार्य भी कर सकता हूँ। क्योंकि एक सामान्य बात है देखिए बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिनको जिस समय कहते हैं कि देखो यार हम लोग विवेकानंद के अंदर जाते हैं, विवेकानंद के अंदर में इतना काम होता है, अच्छा काम होता है, योग होता है और संस्कार वगैरह होते हैं, खूब सारी गतिविधियां हैं। तो उनका एक ही कहना होता है यार समय कहाँ है, टाइम नहीं मिलता है। तो वास्तव में वो जो कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने कभी समय को समझने का प्रयास ही नहीं किया। आज आप लोगों के बीच में बैठकर अगर मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि यदि मैं केवल कॉन्सन्ट्रेट करता अपने आप को कि साहब मुझे तो अपने जीवन में केवल नौकरी ही करनी है, उसी प्रकार से जो जीवन जीना है, जैसे आमतौर पर जिया जाता है कि सुबह तो निश्चित रूप से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाता। और बहुत जोरदार बात है देखिए, हम जब वर्कशॉप लेते हैं तब हम 2 लोगों के बारे में बात करते हैं। हम युवाओं से के सामने प्रश्न रखते हैं कि साहब 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो व्यक्ति है जो सुबह नींद से उठता है, जिसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सेट है। सुबह जल्दी उठेगा, नित्य कर्म करेगा, स्नान इत्यादि करेगा, भगवान की पूजा करेगा और 9:30 बजे बैग उठाएगा, गाड़ी पर रखेगा, नौकरी पर जाएगा। शाम को 10 बजे वापस लौट कर आएगा, चाय पिएगा, बीवी के साथ बैठकर गप्पे लगाएगा, खाना खाएगा, टीवी देगा और सो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा है, जिसका बड़ा सुंदर टाइम मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी तरह से उसने अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित किया हुआ है। सब लोग तारीफ करते हैं, सीधा आदमी है, किसी से कोई लेना-देना नहीं है, किसी को कोई वो उससे मतलब नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, जिसकी भी दिनचर्या इसी प्रकार से है, लेकिन वो देखता है कि अगर मान लो मोहल्ले में किसी को कोई समस्या है, तो वो उस शाम के समय उनसे जाकर मिलेगा। अगर मान लो किसी कोई हॉस्पिटल में है, तो सुबह के समय नौकरी से पहले जाकर उससे मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों व्यक्तित्व में से अच्छा समाज के लिए अच्छा व्यक्ति कौन है? तो देखा जाए तो पहला व्यक्ति जो किसी प्रकार के झगड़े से दूर रहता है, तो उसका जीवन तो अच्छा लग रहा है, अरे बड़ी बहुत बढ़िया जीवन है, बहुत व्यवस्थित रूप से जीवन जी रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह एक निष्क्रिय जीवन है। लोग कहते हैं उसको निष्क्रिय जीवन है। क्योंकि एक जिस प्रकार से एक जो है वह मशीन होती है, उस मशीन की तरह केवल जीवन जीना, मैं बार-बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ देखिए, कि यदि टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल मशीनी जीवन जीना है, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। मेरे दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। क्योंकि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। मैं इसी बिंदु पर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित कर रहा हूँ। आपको ये समझना है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, एक तो, और जो आकस्मिक क्या है, जो मुझे तुरंत करना है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि साहब मेरी जो आवश्यकता है, वह पहली प्रायोरिटी चाहे परिवार है, लेकिन जिस समय ये तो इम्पोर्टेंट है, परिवार को तो महत्ता देना ही है, लेकिन अगर उस समय आपको लगता है कि नहीं, ये जो समय है, इस समय मुझे परिवार से ज़्यादा मेरे पड़ोसी, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, उसके लिए मेरी आवश्यकता है, तो आप वो अर्जेंट है, ये ध्यान रखना है। उस तरफ जिस समय अपने समय को लगाएँगे, तो ही जीवन जो है वह आपका एक सक्रिय जीवन होगा। वही वास्तव में जीवन जो है वह जीने योग्य है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। स्वयं के लिए तो सारे लोग जीते हैं, सारे जानवर अपने लिए जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, वहीं से जो है वह आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। आपका जो एक जीवन जो है वह दौड़ना शुरू हो जाता है और वही आपको जो है वह एक ऊँचे स्थान पर पहुँचाने का भी कार्य करता है। इस समय मैं ऊँचे स्थान की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पद आपको मिलेगा। ऊँचे स्थान का मतलब ये है कि आप अपने स्वयं आत्मविश्वास के उच्च उच्च धरातल पर आप पहुँच पाएँगे, जो बहुत डिवाइन होता है, जो बहुत आध्यात्मिक होता है। उस आध्यात्मिकता तक पहुँचने का मार्ग जो है, वो ये समय प्रबंधन है। और उसके बाद में आपको ये देखना है कि समाज के साथ-साथ में आप जो हैं वह किस प्रकार से दूसरे लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये जो कहलाएगा, ये आपका टाइम मैनेजमेंट, इसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आपको क्या करना है परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए,
तो साथ ही साथ में निश्चित रूप से जो समाज को यदि परिवार को चलाना है तो आपको धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो धन की किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, उसमें अपना समय जो है वह लगाना है, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि साहब वास्तव में हम लोग अपनी जीवन में प्रायोरिटी क्यों तय करना है? तो जीवन में प्रायोरिटी तय होगी तभी हमारे अंदर जो है वह शक्ति बढ़ेगी, ताकत तभी बढ़ेगी जिस समय हम अपने जीवन की जो आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाएँगे कि कौन-सी जीवन का कार्य जो है वह पहले करना है और कौन-सा बाद में करना है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें जीवन में कहाँ जाना है, किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच जो है वह अभी केवल एक छोटे से दायरे में है। एक युवा को जिस समय पूछा जाता है, भाई तुमको क्या करना है? तो कहता है साहब सोचा ये है कि देखो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा और उसके बाद में जो है वो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जो है वो ले लूँगा। तो वो तो ठीक है। तो उस समय हम लोग जाकर बात करते हैं जिस समय युवाओं के साथ में, तो वहाँ पर बात करते हैं कि भाई आपका जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है ना? तो टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके जीवन का उद्देश्य और आपके जीवन का लक्ष्य, इन दोनों के बारे में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो शब्दों के फेर में जाए, तो शब्द तो दोनों एक जैसे काम में लेते हैं। तो जीवन में उद्देश्य भी एक जैसा है, लक्ष्य भी है, तो दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जीवन का लक्ष्य मेरा हो सकता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, मैं शिक्षक बनूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ये हो सकता है। लेकिन उद्देश्य की जिस समय बात करते हैं तो वो भिन्न-भिन्न है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर जिसने अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, डॉक्टरेट करके एक बड़े पद पर पहुँचने का, लेकिन उसने अपने जीवन का जो उद्देश्य है, वह रखा धन कमाना, पैसा कमाना। तो ये निश्चित रूप से मान कर चलिए कि उसके जो उसने जो रखा है उद्देश्य और उसका जो लक्ष्य था, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो जीवन में हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, वहाँ पर हमें कहाँ पर पहुँचना है और उसके बाद में तय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस प्रकार उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से हम जो है वह उस लक्ष्य तक पहुँचने के बाद मुझे अचीव क्या करना है। क्या केवल एक पद पर पहुँचना ही पर्याप्त है या उससे आगे बढ़ना है? या केवल एक पद पर पहुँचकर बहुत सारा धन कमाकर अपने 7 पुस्तकों के लिए जो है वो व्यवस्था करके रखना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो लक्ष्य और उद्देश्य इन दोनों ही चीज़ों को जो है वह लेकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब समस्या क्या आती है? तो समस्या ये आती है कि साहब कोई काम है कोई भी, तो बोले हाँ, ये करना है कि नहीं करना है, पता नहीं कभी कर सकते हैं। हुँ? हाँ, भविष्य में कुछ काम कर सकते हैं यार, आप तो कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। अभी तो थोड़ा-सा नौकरी का समस्या चल रही है, नौकरी की समस्या हो जाएगी, उसके बाद में आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। कुछ काम हम लोग ऐसे देखते हैं कि भई चलो एक टाइम ऐसा आएगा कि भई हम लोग भी जो है वो ऐसा कुछ कर पाएँगे, आपके जैसे लेक्चर भी दे पाएँगे, निश्चिंत भी हो पाएँगे, एक समय आ जाएगा, ठीक है ना? उस तरह से हम लोग कभी और दिन, कभी और कल कर लेंगे या देखेंगे अगले सप्ताह कर लेंगे। समय को हम इस प्रकार से जो है वह समय देते रहते हैं, है ना? बड़ा सुंदर शब्द है, समय को समय देते रहते हैं। क्या? कि मुझे कोई कार्य करना है और मैं ये कार्य जो है वह रविवार तक मुझे मैं कर लूँगा। ऐसा हम समय को बताते हैं भाई देखो रविवार का समय है, जिस समय मुझे ये कार्य निपटाना है। अब रविवार को नहीं हुआ तो अगले रविवार को हो जाएगा। तो समय को समय देने का कार्य कर रहे हैं हम लोग, लगातार कर रहे हैं और उससे ज़्यादा मूर्खता जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती है कि हम अपने ही समय को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए आपको तय करना है कब? अभी, नाउ अभी। अभी तय करना है, हमें क्या करना है, इसके लिए न कल, न परसों, न 1 घंटे बाद, न 4 दिन बाद में, जैसे ही ये कार्यशाला समाप्त होती है आज की, आपको तय करना है कि क्या करना है हमें आगे। देखिए, आपको बता देता हूँ, आपका ये जो हमारा जो वर्कशॉप होता है ना, ये वर्कशॉप ऐसे नहीं है कि साहब ये एक हमने पहले तय कर लिया कि 5 लोग लेक्चर देंगे और ये गीत गाएगा और ये ऐसा नहीं है। इसका पूरा मैनेजमेंट होता है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, विश्वातिथि का ऑर्डर आ जाता है तुरंत कि रात को 9 बजे अनुवर्तन बैठक है और रात को 9 बजते ही अनुवर्तन बैठक में हमारे जैसे जो नहीं आ पाते उनको फ़ोन जाता है, अरे 9 बज गए हैं, सवा 9 बज गए, हरि भैया फ़ोन कर देते हैं, भैया 9:05 हो गए तुरंत पहुँचो। हम अनुवर्तन बैठक करते हैं, बात करते हैं कैसा हुआ, क्या कमियाँ रही, कैसे जो है वो इसको सही करना चाहिए, पूरी व्यवस्थित रूप से बात होती है। उसके बाद में आप सोचते हैं कि क्या होता है कि चलो फिर दूसरे दिन, ऐसा नहीं है। फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे फिर बैठक होती है।
आज क्या रखेंगे, आज का कौन खेल लेगा, कौन गीत लेगा, अगर मान लो किसी के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन बैकअप के लिए तैयार रहेगा। ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी जो है वह तैयारी हम लोगों की होती है, तब जाकर इस प्रकार की वर्कशॉप जो है वो आपके बीच में हो पाती है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपको तय करना होगा। हम तय करते हैं कि आप हमको ये कार्य करना है, और वो अभी तय करते हैं। तो जब अभी तय करते हैं तब इस प्रकार के जो भी सामाजिक कार्य है वह हो पाते हैं। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको राष्ट्र के लिए कार्य करना है, लेकिन वह राष्ट्र कार्य कब संभव होगा, जिस समय हम खुद व्यवस्थित, स्वयं का यदि हमारा निर्धारण होगा, स्वयं यदि हम अपने आप को पहचानेंगे, स्वयं का जीवन जो है वह सुव्यवस्थित करेंगे, तभी जो है वह हम वो समय निकाल पाएंगे जिस समय हम कह सके कि हाँ, आप मुझे काम बताइए कि मुझे क्या करना है। आप जब हो जाएंगे, मैं अपना समय को समय जो है वह व्यवस्थित कर पाऊंगा। इसलिए आपको न तो कल, न परसों, न बाद में, न और कभी इस प्रकार के प्रश्न सब हटा देने हैं। केवल आपको अपना समय का निर्धारण करना है। अभी क्या क्या करना है, जीवन में कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, सुबह से लेकर रात तक मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, किस समय में मुझे क्या कार्य करना है, ये सारी सारी जो तैयारी है वो आपकी तुरंत होनी चाहिए। अब कहते सर हम तो बहुत बिजी हैं, हम लोग तो जो है वह बहुत ज्यादा समस्या है कि भाई सुबह हमारे वो लैपटॉप पे आ जाते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम है, वर्क टू होम है, कि वही बैठे बैठे हम लोगों को काम करना पड़ता है, कभी भी बॉस का फोन आ जाता है। ये तो अभी की समस्या है। लेकिन उसके अलावा भी कहते हैं कि साहब हम लोगों का टाइम आपको पता नहीं है, टाइम जो है वो सुबह हम लोग 9 बजे जाते हैं तो रात को 9 बजे फ्री होते हैं। अरे साहब, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी बड़ा समस्याएं हैं, आपको पता नहीं, हमें जो है वो हमेशा बिजी रहना पड़ता है। लेकिन वास्तव में जो है वह कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी नहीं है कि वो जो है वह अपने आप को सुव्यवस्थित नहीं कर पाए। एक बात ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बहुत ज्यादा बिजी है और इस कारण से जो है वह अपने आप को समझ नहीं पाए। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमें ये तय करना है, अपने आप को पूछना है कि मुझे आज के दिन क्या करना है, मुझे किस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ना है, मुझे क्यों करना है। करने के साथ में जो भी हम लोग सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, उसके साथ में ये भी समझना है कि क्यों करना है। ये भी महत्वपूर्ण है ना। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे ये कार्य क्यों करना है, तब तक जो है वह हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पकड़ पाएंगे और तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, क्या कि हमें क्यों करना है इसको भी समझना है। तो ask yourself if what you are doing today is getting of closer to whatever you want टू बी टुमारो। ये सारी जो चीजें हैं कि भाई किस प्रकार से आपको वो लाभ देगा, किस प्रकार से आपके लिए आवश्यक बनेगा, उसके बारे में भी आपको सोचना है। अब क्या है कि उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो है वो हमें अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको जो है वह अपने आप को बैठकर सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आपकी जो है वह प्रायोरिटीज क्या है, आपकी जो है वह प्राथमिकताएं क्या है, किस चीज की आपको जरूरत है। देखिए, अलग अलग वर्गों में हम बांट सकते हैं। आज की तारीख में यदि एक युवा है जो कि अध्ययन कर रहा है, उसका अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी ये है कि हमको जो है वह पढ़ना है। अब उसके बारे में भी बात कर ले 2 मिनट के लिए, क्योंकि शिक्षक होने के नाते ये सामान्य समस्या है। विद्यार्थी जो है उसको ये लगता है कि सर हमने कोर्स कर लिया, सर सारा कोर्स कंप्लीट है। सारा कोर्स कंप्लीट है मतलब क्या है, तो साहब आपने हम हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। इस प्रकार से मेरे गुरुजी हैं, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं देख समस्या क्या है हमारे साथ में, हमारे साथ समस्या ये है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और उन पॉइंट्स को लेकर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, तो बोले टिक लगाते हैं कि साहब पढ़ाई, जो मेरी पढ़ाई तो हो गई, तो ये पढ़ाई के लिए टिक लगा दिया। उसके बाद में जो है वह नौकरी, या नौकरी चल रही है वहां पे टिक लगा दिया। फिर मान लो परिवार है तो परिवार कैसा है, वहां पर उनकी संचालन टिक लगा दिया। तो ऐसे में जो है वह एक समय ऐसा आता है जब हम खुद को टिक लग जाती है। तो वो बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे कि उस कहानी का किस किताब में पढ़ा हुआ था, हमने उसका जोधपुरीकरण कर लिया। जैसे एक व्यक्ति जो है वह चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में खड़े होने के बाद में वो एक एक क्षेत्र में जाते और वहां पर जिस मोहल्ले में गली में जाते वहां पर भाषण देते, बड़ा अच्छा सा, नीचे उतरते, जेब में से डायरी निकालते और जो भी उस जगह का नाम होता उसके आगे टिक लगा देते। और बाद में जिस समय
चुनाव का परिणाम आया तब हमें पता चला कि हमारे उस मित्र के टिक लग गई, जिसको हम लोग किक लगना कहते हैं, है ना। तो जीवन में हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी तो तय करते हैं और उसमें टिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अपने सिलेबस में टिक नहीं लगाए कि साहब ये टॉपिक्स थे और ये टॉपिक्स हमने कर लिए। ये टॉपिक्स जो हैं, जो विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, उनको अपनी प्रायोरिटी में रखना है कि ये जब तक स्पष्ट नहीं हो जाए, रात को 12 बजे भी कोई मुझे पूछे नींद में से उठा के इसका उत्तर क्या होगा, मैं वो उत्तर आराम से बिना सोचे समझे दे सकूं, सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से घुस जाना चाहिए, तब तक जो है वो उस विषय का स्पष्टीकरण नहीं है। तब तक टिक लगाएंगे तो केवल आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, उसके आगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो जो विद्यार्थी है वो प्रायोरिटी तय करे, और वो कब का करे, केवल यही नहीं कि साहब मुझे जो है वह अभी 12वीं करनी है या ग्रेजुएशन करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, केवल वहीं तक नहीं, आपको अभी से तय करना पड़ेगा कि मैं जिस लाइन में जा रहा हूं वो आगे कहां पर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पढ़ाता हूं मैं, वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, क्या किया कि साहब जो है वह अभी बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद में एमए कर लेंगे। विद्यार्थी आते हैं, साहब क्या कर रहे हो, साहब इंजीनियरिंग की है, अभी क्या करो, एमबीए करें। अरे इंजीनियरिंग करके के बाद में एमबीए क्यों करे हो, क्यों, क्योंकि जीवन का लक्ष्य नहीं था, प्रायोरिटी तय नहीं की, इस कारण से जैसे तैसे जीवन जो है वह जी रहे हैं। तो पहले आपको लास्ट तक आपकी पूरी योजना बननी होनी चाहिए, उसके अनुकूल आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप चिंतन कर रहे हैं जीवन के लक्ष्य की, और साथ ही साथ में जो है वह तय कर रहे हैं आज के समय की हमें किस प्रकार से जो है वह आगे बढ़ना है। जिस समय में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी बात करता हूँ, जिनकी नौकरी है, सेटल्ड है, अच्छा परिवार है, वो कह रहे साहब हमारे तो क्या है, वो तो जरूरत नहीं है, जीवन बहुत आनंद से चल रहा है, सैलरी समय पर आ जाती है, बीवी बच्चे घर में हैं, सब आनंद में जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वह हमारी दृष्टिकोण से हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी दृष्टिकोण से वह निष्क्रिय जीवन है। आपको अपने समय को ऐसा निर्धारित करना पड़ेगा कि जो समय आपके पड़ोसी के लिए, आपके जो है वह सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो समय हम कैसे निर्धारित करें, वो हम कैसे दें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जिस समय ग्रेजुएशन की, उस समय सामने लक्ष्य तो हमने ऐसा कोई तय किया नहीं था कि साहब हमको बहुत बड़ी नौकरी करनी है, कि कोई बहुत बड़ा जो है वह कहीं वो जाना है किसी जगह पर, केवल ये था कि राष्ट्र कार्य के लिए कुछ करना है, तो मौका पड़ा तो हम लोग निकल पड़े, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जिस समय आपके सामने, जब आपकी लाइफ बहुत व्यवस्थित चल रही है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जिस समय आपका जीवन जो है वह बिना कष्टों के जी रहा है, चल रहा है, इसका मतलब आप गलत दिशा में है। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को इतना ज्यादा जो है वह सुरक्षित मानकर चल रहे हैं कि जब समस्या आती है उस समय जो है वह हम अपने आप को असफल महसूस होता दिखाई देता है अपने आप को। ऐसे में जो लोग ऐसे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनका एक जीवन सुव्यवस्थित है, उस सुव्यवस्थित जीवन में अपने आप प्रायोरिटी को तय कीजिए कि क्या ऐसा समय में समाज को दे सकता हूँ, क्या क्या मैं उसको आगे कुछ कर सकता हूँ। क्या कुछ लोग रिटायर्ड पर्सन होते हैं, आप में से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है साहब जी रिटायर्ड हो गए हैं, अब हम तो क्या करना है। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में भी प्रायोरिटी अभी तक बची हुई है, आप किस प्रकार से जो है वह सक्रिय जीवन जी सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी जो है वह तय करनी पड़ेगी। और फिर बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटी होती है, लेकिन वो कब तय कर पाएंगे, जिस समय आप अपने आप को एक जगह पर स्थिर बैठाकर सोचेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसके बाद में आप जो है वह उसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल बाकायदा, उसके बिना जो है केवल वैसे ही तय कर लिया हमको ये करना है, ऐसा ऐसा नहीं है, एक लिस्ट बनी होनी चाहिए मुझे क्या करना है। उसके बाद में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है कि हाँ ये कैसे हो सकता है। उसके बाद में सारे जो है वह आपके ऑर्गेनाइज भी करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उसको जो है वह जीवन में उतारना है, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वह किस किस की सहायता की आवश्यकता है या नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वह बना सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, मुझे करना क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। जब ये तय होगा कि मुझे करना क्या है, ये लिस्ट बन जाएगी ये, तो क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो है बहुत अधिक ऐसा समय है जिस समय को जो है वह बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क में जो है वह यूज कर सकते हैं।
आज तक हम लोगों ने क्योंकि उसकी महत्ता को नहीं समझा था, इम्पोर्टेंस नहीं समझी थी, इसलिए समय हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये भगवान के द्वारा दी गई जिस गिफ्ट को हम लोग व्यर्थ कर रहे थे। जैसे ही आप एक लिस्ट बनाएँगे कि मुझे क्या करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपके स्वयं के करने के लिए तो बहुत कम जो है वह समय की आवश्यकता है। यानी कि अगर मुझे अपना एक व्यवस्थित जीवन जीना है, जिसको हम व्यवस्थित जीवन कहते हैं, उसको जीने के लिए तो आपके पास में बहुत कम समय में भी वो बहुत अच्छी तरह से बहुत आनंद के साथ में जी पाएँगे। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा बाकी का समय, तो बाकी का समय कहाँ पर देना है? हमारा तो उद्देश्य एक ही है, आप इस बात को समझिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतना समय है कि आप जो है वह दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जिस समय आप इस गलतफ़हमी से बाहर निकलेंगे कि मेरे पास तो समय नहीं है। अरे यार टाइम कहाँ है? अरे बहुत बिज़ी रहता हूँ। तो जैसे हमने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। ये मान के चलिए तो इसलिए लिस्ट की तरफ मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ कि आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाएँगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि इतना समय भगवान ने दे दिया है हमें कि अब उसको कहाँ खर्च किया जाए या उसका सदुपयोग कहाँ किया जाए। तब जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका जीवन और अधिक अच्छा होगा। बिल्कुल, अभी जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन और अधिक अच्छा होगा जीवन का जो वास्तविक आनंद है, जो उसको ऐसा आनंद जो डिवाइन है, जो आध्यात्मिक है। अभी तक तो हमारे साथ में क्या है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम गृहस्थी लोगों की एक समस्या है। मैंने कहा भाई एक क्या है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो बोले नहीं एक प्रमुख समस्या है। तो प्रमुख समस्या क्या है कि वो ये है कि तुम लोग जिस प्रकार से रेस होती है ना रेस, तो रेस में जो है वह दौड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं अपने जो है वह एडी के अपने टो पे जो खड़े हो जाते हैं एकदम तैयार रहते हैं। जैसे ही बंदूक छूटेगी दौड़ेंगे। तो तुम लोग भी क्या करते हो कि तुम्हारे पास और तो कोई काम होता नहीं है, तुम इंतज़ार करते हो। कौन सी समस्या तुम्हारे सामने आए और फट पकड़ लेते हो, फट टेंशन लेके तनाव लेके अरे यार ऐसी समस्या आ गई मेरे जीवन में ये। तो इस प्रकार से जो है वो हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं ये क्या करके इंतजार करके। ये सच्चाई है। एक बार आप नोट करके देखिए, अपने आप को देखिए, जो बात आपको बताई जा रही है इसको अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हम लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे हैं कि जैसे ही कोई समस्या आई तुरंत हम तनाव में चले गए। सुखी जीवन है तो भी खोजेंगे, अरे यार आज क्या है, कोई समस्या तो ऐसी लग रही है, कोई ना कोई टेंशन आने वाली है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो केवल इसीलिए जीवन जी रहे हैं और इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जिसमें वो कहते हैं अरे यार पता नहीं यार कोई मन में जो है वो बड़ा यूं अजीब सा लग रहा है, कुछ समस्याएं नहीं हो जाए। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में बिल्कुल सुव्यवस्थित निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। तो निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं तो उनको लगेगा कभी कभी तो जो है वो मशीन का तेल खत्म होगा और कभी कभी जो है वो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो वो जो समस्या हमें पैदा करेगी। तो जैसे ही आप अपने जीवन वो एक लिस्ट आउट करते हैं क्या करना है, दिन भर के कार्यक्रमों को यदि आप एक निर्धारित कर लेते हैं तो ये देखिए कि आपके सामने ये जो मानसिक तनाव है वह मानसिक तनाव आने समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करके क्या करना है इसको तय करना है, उसको बाद में जो है वह हमें आगे बढ़ना है। और उसके पश्चात बिल्कुल आप एकदम यूँ व्यवस्थित रूप से जो है वो आपको बता देना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, अर्जेंट है, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका बाकायदा आपको जो है वह लिस्ट आउट करना है। आपको जो है वह एक बनाना है कि भई क्या चीज़ ऐसी है जो कि इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन 3 प्रकार के हमने जो है 4 प्रकार के आपके सामने रखे हैं। है ना? क्या लिखा है? बोथ अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, दोनों चीज़ें जो है वह अब ज़रूरी भी हैं और महत्वपूर्ण भी है। यानी कि जो आकस्मिक भी हैं, कभी भी हो सकती हैं और ज़रूरी भी हैं। तो इसमें हमने लिखा है सबसे पहले जैसे क्राइसिस है, कोई भी तकलीफ आ जाए आज की तारीख में तो अचानक से आने वाली बीमारी हमारे जीवन में आ गई है। इस कारण से उसके कारण से ऐसी तनाव और साथ ही साथ में इमरजेंसीज़ जो हैं वह दोनों हैं, वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उस समय को जो है वो हमें देखना है, किस प्रकार से हमको उसको जो है वह आगे उस समस्या का समाधान करना है, उस टाइम को जो है वह देखना है, उसके अनुसार जो है वह आगे बढ़ना है। उसके अलावा जैसे आपके जीवन में जो है वह कोई डेडलाइन है जिसको आपको करना ही है, यानी ये आपके कार्यालय के द्वारा किसी भी ऑफिस के द्वारा या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने कोई समय दे दिया है कि नहीं साहब आपका ये इस समय तक आपको पूर्ण करना है, ये डेडलाइन है, इस प्रोजेक्ट को आपको इस समय तक पूर्ण करना है। तो वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत कम समय उन लोगों के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में जो है ऐसा
जिस समय आपको लास्ट मोमेंट में जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज को कभी भी हो सकता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसको लेकर जो है। तो ये सबसे पहला क्या देखा है हमने, ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों बातों को ध्यान रखना है। फिर हमने लिया है कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जरूरी तो है लेकिन बहुत अर्जेंट नहीं, तुरंत करने वाली चीज नहीं है। आप अपने समय प्रबंधन में इन पॉइंट्स को यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है वह, जैसे आप जो है वह अपने आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, रातों रात नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये होने से ही तुरंत कर लूंगा, लेकिन ये जरूरी है कि वो जीवन में इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। जो समाज सेवा है, सर्विसेज है, सेवा जो है वह इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट चाहे नहीं हो लेकिन महत्वपूर्ण है। बार बार इस बात पर मैं जोर दूंगा, और मेरी दृष्टिकोण से ये चीजें ऐसी है जो लगातार आपके जीवन में कहीं न कहीं उसको महत्ता देती रहनी चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप्स होती है वो भी जो है वह अर्जेंट नहीं है, हम बाद में भी अपने रिलेशंस को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस जो है वो, जैसे हमारे शरीर जो है, शारीरिक जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना, ये भी धीरे धीरे लगातार जो है वह कर सकते हैं। और सारी चीजें जैसे फाइनेंशियल वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये प्लानिंग, ये सारी जो है वह धीरे धीरे होती है, लेकिन सातत्य रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमने लिखा रखा है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्या है देखिए, जैसा आप तात्कालिक है, तुरंत करना है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या है, जैसे मान लो हमें कुछ नया चीज करना है ना, या फिर जैसे हम लोग जो है वह मेल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं, कोई अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेल बाद में भी कर सकते हैं। ये आपको टाइम मैनेजमेंट में इन पॉइंट्स को जो है वह रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है वह आपको कौन से कार्य को महत्ता देनी है और कौन सी नहीं देनी है ना। और भी कुछ काम होते हैं जो न तो इम्पोर्टेंट होते हैं न अर्जेंट होते हैं, है ना। जैसे घूमना फिरना है, कोई जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, न है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉल्स वगैरह होते हैं, टाइम वेस्ट जो भी चीजें होती है वो सब, ये टीवी वगैरह देखना, ये न तो जो है वो इम्पोर्टेंट है, न ही अर्जेंट है। तो इस दृष्टिकोण से यदि आपने अपने जीवन को जो है वह सुव्यवस्थित किया, तो ये निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपका जीवन जो है वह बहुत ही सुंदर होगा। देखिए, जो भी लक्ष्य तक पहुंचना है उसके लिए सबसे बढ़िया सीढ़ी, यदि मैं कहूं आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की, वह है समय। और जैसे मैंने कहा, वैसे तो संपूर्ण जीवन ही ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे सुंदर जो भेंट है, उपहार है, वह समय है। उस समय को सीढ़ी बनाकर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रातों रात कोई परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, अभ्यास करना होता है। तो किसी ने कहा श्री रामकृष्ण परमहंस को, क्योंकि वो गुरु हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने उनको पूछा कि साहब क्या कारण है कि आप परमहंस अवस्था में हैं, या बहुत सारे लोग परमहंस अवस्था में, बड़े उच्च अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी भजन करते हैं, फिर भी प्रणाम करते हैं, फिर भी जो है वह ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी भजन पूजन करते हैं, ऐसी क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, जैसे तांबे का बर्तन होता है, तांबे के बर्तन को यदि आप थोड़े समय तक छोड़ दे, उनको बिना छुए छोड़ दे, तो ये मानकर चलिए कि धीरे धीरे उसके ऊपर जो है वह काई जम जाती है, वो उसमें हरापन आना शुरू हो जाता है या वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो तांबे के बर्तन को, पीतल के बर्तन को यदि आपको बिल्कुल एकदम अच्छा रखना है तो उसको रोज मांजना होता है, उसको साफ करना होता है। ठीक इसी प्रकार से आपने अपने जीवन के लक्ष्य को यदि निर्धारित कर लिया, तो आप अपने समय को बिल्कुल उसी प्रकार से प्रतिदिन एकदम परिमार्जित करके रखना पड़ेगा। बस ये कार्य मुझे करना है, इस तरह से करना है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये जब होगा तभी जो है वह आपका जीवन बहुत अधिक सरल, सुंदर और सुव्यवस्थित हो पाएगा। आप सभी ने इतना सुंदर तरीके से सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, आभार। मैं जो है वह वापस दीदी को देता हूँ कि आगे बढ़ाए। धन्यवाद अमित भैया, बहुत ही सुंदर तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आपने समय प्रबंधन को हमें समझाया। चलिए, आज अब हम अपने सत्र की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। हम सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के सत्र में पार्टिसिपेट किया, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को साधुवाद।
कल हम अपने इस कार्यशाला के अंतिम जो दिन है उस पर पहुंचेंगे। कल हमारा समापन होगा इस कार्यशाला का। तो आप सभी से निवेदन है, ग्रुप में जो भी सूचनाएं आपके लिए आए तो आप कृपया उन पर ध्यान दें और आपने आज के सत्र से क्या सीखा और जिन लोगों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए वो और अपना फीडबैक जो है वो आप ग्रुप में अवश्य डालें। चलिए सत्र की समाप्ति करते हैं। वैभव भैया शांति मंत्र। सभी मेरुदंड सीधा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। कल मिलेंगे।